आप संसार में रहिए पर संसार को सत्य मानकर मत रहिए। संसार सत्य नहीं है, संसार मिटने वाला है। जो दिखता है वो सत्य होता नहीं है। कभी कभी गांव में जादू दिखाने वाला आता था। एक बार हमने जादू देखा। गांव में पहले बहुत जादूगर आते थे। जादूगर ने एक कपड़ा डाला और कौन सा मंत्र पढ़ा, एक बच्चे को जाल में लपेटा और मंत्र पढ़ के कपड़ा हटाया तो वो बच्चा कबूतर बन गया। एक जादूगर ने कपड़ा डालकर कुछ किया तो उसकी टोकनी में ढेर सारे पैसे ही पैसे भर गए। और जब खेल खत्म हुआ तो उसने कटोरा उठाया, 2-2 रुपए मांगना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, भाई तुम तो पैसे बना लेते हो जादू से, देखो अभी तुम्हारी टोकनी में पैसे पैसे भरे थे, हाँ अब 2-2 रुपए क्यों मांग रहे हो? तब जादूगर ने कहा कि तुम्हें जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था। सत्य तो यह है कि मैं 2-2 रुपए आपसे मांग रहा हूं। जादू का खेल जो आप देखते हैं, जो दिखता है वो पूरा वो सत्य होता ही नहीं। सत्य होता नहीं है पर दिखता कैसा है? सत्य जैसा दिखता है कि नहीं? हाँ या ना? सत्य होता नहीं है पर सत्य जैसा प्रतीत होता है। ऐसे ही ये संसार सत्य नहीं है। यहाँ जो आपके अपने हैं ये आपके अपने नहीं है, अपने से लगते हैं। संसार सत्य सा लगता है पर सत्य होता नहीं है, सत्य है नहीं। यही माया है। जो आपकी है ही नहीं, जो आपका है ही नहीं, वो आपका लगे, यही तो माया है। माया यही तो करती है। जो आपका है ही नहीं वो आपका लगने लगे, यही करती है माया। माया क्या है? माया मेकअप है। काली स्त्री को ना गोरा करना हो तो क्या कर सकते हैं? मेकअप कर दीजिए। जैसे मेकअप होता है ना, जो होता नहीं है वो दिखता है और जो होता है वो दिखता ही नहीं। ऐसे ही माया एक प्रकार की मेकअप है। जो रियल है वो दिखाई ही नहीं पड़ता और जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये पूरा मेकअप है, ये है ही नहीं आपका। इस मेकअप से उठ करके मीराबाई ने बात करी थी। मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो आपका है ही नहीं वो आपका प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। आपके कौन है? आपके भगवान हैं, जो कि आपको पूरी जिंदगी में शायद कभी कोई सच्चा गुरु बताए तो पता चलता है कि मेरा जो था मैंने उसे अपना कभी कहा ही नहीं, और जो था ही नहीं उसके पीछे घूमता रहा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे कौन है? बताओ मेरे कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यही मेरा है, बाकी सब माया है। सच्चाई यही है, ईश्वर मेरे हैं। ये बात पता चल जाए कि कन्हैया मेरा है, बस यही सच है। संसार का सार यही है, बस बाकी सब बेकार है। पूरी भागवत, 18 पुराण, 4 वेद आपको केवल यही समझाते हैं कि कन्हैया तुम्हारा है, राम तुम्हारे हैं, भगवान तुम्हारे हैं। ये बात समझ में आ गई तो सारे वेद पुराण आपने समझ लिए, और सारा वेद पुराण समझने के बाद, सुनने के बाद ये बात समझ नहीं आई तो फिर कुछ भी सार्थक नहीं है। 18 पुराण क्या समझा रहे हैं आपको? केवल एक ही बात समझा रहे हैं कि कन्हैया तुम्हारे हैं। बस दिल स्वीकार कर ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये बात केवल दिल स्वीकार कर ले, मन स्वीकार कर ले, हो गई। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। भगवान को पाने में देर नहीं है, ईश्वर तक पहुंचने में देर नहीं है। बस सिद्धांत बदल दीजिए अपने। जिन्हें अपना कह रहे हैं उनकी जगह पे कन्हैया को बिठाल दीजिए। सत्य चित, यही सत्य है जो दास अनिरुद्ध कह रहा है आपसे। चित, चित मीन्स प्रकाश। ईश्वर कहाँ है? एक जंगल में मृग को कहीं से खुशबू आ रही थी। वो मृग पूरे जंगल में घूम रहा था, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, पूरे जंगल में घूमा, थक गया तो बैठ गया। और जब बैठा तो अपना मुंह अपने पेट पे ले गया। तभी उसे पता चला कि जो खुशबू मुझे आ रही थी वो तो मेरे अंदर से आ रही है।
पूरे जंगल में घूमने के बाद उसे पता लगा कि ये खुशबू बाहर से नहीं आ रही है। वो खुशबू बाहर से नहीं आ रही है, वो खुशबू किसकी थी? कस्तूरी की। कस्तूरी मृग में बसत, मृग खोजत बन माही। कस्तूरी जो होती है ना मैया जी, ओ मैया, बड़ी खुशबू आती है कस्तूरी में। जैसे गाय के पास गौलोचन होता है, ऐसे मृग के पास क्या होती है? कस्तूरी। कस्तूरी में चंदन जैसी खुशबू होती है, चंदन से कई गुनी अधिक। वो खुशबू उसे आती तो है, पर वो बहुत बाद में पता कर पाता है कि ये बाहर से नहीं, ये तो भीतर से आ रही है। जैसे मृग के अंदर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, पर वो जंगल में घूम रहा था, ऐसे ही कन्हैया तो हम सबके हृदय में है और हम उसे चारों धाम तीर्थों में ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में ढूंढते रहते हैं, बाहर ढूंढते हैं। ईश्वर को बाहर बाद में, अंदर पहले ढूंढिएगा। याद रखिएगा, जो चीज अंदर होगी वही बाहर नजर आएगी, अंदर नहीं होगी तो बाहर नहीं होगी। उदाहरण से समझते हैं। एक चश्मा वाला था, चश्मे की दुकान थी, लोग जाते थे, वो फ्रेम लगाता, लेंस डालता, दिखा 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 दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, क्या लिखा? ZAWYV है। बाहर एक अनपढ़ आदमी खड़ा था, उसको लगा कि भाई चश्मे की दुकान बढ़िया है, यहां जो जाता है पहले उसको पढ़ना नहीं आता, बाद में पढ़ना आ जाता है। पहले तो उसे दिखाई नहीं पड़ता ZWVY, और बाद में हाँ 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 Z है, Y है, W है, V है, ये दिख गया। अब बाहर वाले को लगा यार चश्मा बड़ा जादूगर है, पढ़ना सिखाता है। बाहर वाला भी चला गया अंदर, भाई जरा मुझे भी चश्मा लगाओ। उसने लगाया चश्मा, दिखाई पड़ा ना, दिखाई पड़ा ना, दिखाई पड़ा ना, क्या लिखा है? कुछ नहीं। क्या लिखा है? कुछ नहीं। अरे भाई उसके सारे लेंस खत्म हो गए, क्या लिखा है बता? बोले कुछ नहीं लिखा, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहां तक पढ़ा है? 0, कुछ नहीं पढ़ा। जो कुछ नहीं पढ़ा वो WX के बारे में जानेगा, काखा गाघा जानेगा? उसे काखा गाघा ABCD की पहचान ही नहीं थी ना। उसे तो लग रहा था चश्मा पहनने के बाद सब पता चलता है। भाई चश्मा पहनने के बाद पता नहीं चलता, अंदर होता है। जिसके अंदर ABCD होगी वो, अब मैं बोल रहा हूं ABCD, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं बोल रहा हूं का खा गा घा, आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपको काखा गाघा का ज्ञान है, बोध है। जिनको काखा गाघा का बोध नहीं है, मैं उनके सामने कहूं काखा गाघा, तो क्या वो समझ पाएंगे काखा गाघा? हाँ या ना? बोलो नहीं ना? तो काखा गाघा का बोध आपको है ना अंदर, ये अंदर है ना। ऐसे ही जैसे का अंदर है, खा अंदर है, ए अंदर है, बी अंदर है, ऐसे ही भगवान अंदर ही होगा तो बाहर नजर आएगा, अंदर नहीं होगा नजर नहीं आएगा। अंदर ABCD होगा तो ब्लैक बोर्ड में दिखाई पड़ेगा ABCD। अब जिसको ABCD नहीं आती उसको ब्लैक बोर्ड में लिख के बताओ बेटा पढ़ो क्या लिखा, पढ़ेगा वो? A भी वही पहचान पाएगा, बाहर A कौन पहचान पाएगा? जिसके अंदर A होगा। का बाहर का वही पहचान सकता है जिसके अंदर का हो। समझ रहे हैं आपको क्या समझा रहा हूं? अंदर का होगा तो बाहर का समझ में आएगा, अंदर खा होगा तो बाहर का खा। ऐसे अंदर राम होंगे तो मंदिर के राम समझ में आएंगे, बाहर के राम समझ में आएंगे। अंदर भक्ति होगी तो मंदिर जाना सफल है, तब मंदिर में ईश्वर नजर आएगा। अंदर खाली है तो बाहर चले जाओ मंदिर, क्या होगा? तो ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट नहीं है मैया जी। ईश्वर कहां का सब्जेक्ट है? अंदर का, मन मंदिर का। शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम बाहर मंदिर बनाओ, शास्त्रों ने सदा यही कहा है कि मन को मंदिर बनाओ, है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं अंदर को सजाओ, हम बाहर को सजाते रहते हैं।
सत्य चित, चित मतलब ईश्वर भीतर है, प्रकाश स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, भीतर है परमात्मा। तो हमें भगवान को बाहर नहीं देखना, कहां देखना है? अंदर। अंतर्मुखी बनो, शास्त्र कहते हैं अंदर देखो, अंदर अंदर हृदय में नजर आएगा ईश्वर। उसका चिंतन करते रहिए, उसकी छवि देखते रहिए मन मंदिर में। बिहारी जी कभी वृंदावन जाओ, बिहारी जी को देखो और देख करके उस छवि को मन मंदिर में बसा लो, और बसा के बस उसी का चिंतन करते रहिए, उसी का ध्यान करते रहिए। यही तो भक्ति है। सतचित आनंद, भगवान का एक नाम क्या है? आनंद। ईश्वर को क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान का एक नाम आनंद है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं होता। लोग कहते हैं ना गुरुजी हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो अमेरिका का हो, लंदन का हो, जापान का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, वो कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये बात बिल्कुल गलत है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर को ना माने। फर्क केवल इतना है कि कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता है। ईश्वर से प्रेम सबको है, किसी का प्रेम डायरेक्ट है, किसी का बाईपास है, इनडायरेक्ट। कैसे? ईश्वर का नाम आनंद है। अब आप ये बताइए कि आप लोग सोते हैं तो क्या चाहते हैं, खाते हैं तो क्या चाहते हैं, कमाते हैं तो क्या चाहते हैं? किसके लिए कमाते हैं? आनंद के लिए। क्यों सोते हैं? आनंद के लिए। कथा क्यों सुनते हैं? आनंद के लिए। किसी भी व्यक्ति का जो काम है वो काम किसके लिए? हर व्यक्ति अपने कार्य से क्या चाहता है? बोलिए, आनंद चाहता है कि नहीं? चींटी भी चलती है तो किस लिए चलती है? आनंद के लिए चलती है। चूहा भी कुतरता है, किसी ने चूहे से बोला क्या कर रहा है, क्यों कुतर रहा है? आनंद आ रहा है, आनंद है। हाथी चल रहा है, सूंड से उठा उठा के बड़े बड़े वृक्षों को रौंदता हुआ जा रहा है, क्यों भाई, क्या कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? आनंद मिल रहा है। मछली चल रही है, समुद्र में ऊपर उछलती है, क्यों भाई, क्यों चल रही हो, क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। बच्चे पानी में भीग रहे हैं, क्यों भाई, क्यों भीग रहे हो, क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। मतलब आप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, पशु से लेकर पक्षी तक, जलचर से लेकर नभचर तक, कहीं भी जाकर देखिए, हर व्यक्ति जो क्रिया करता है उस क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है? आनंद उद्देश्य है। क्या चाहता है वो उस क्रिया से, उस कार्य से? वो क्या चाहता है? आनंद। तो बताइए, अमेरिका में जो लोग जो करते हैं वो क्या चाहते हैं? आनंद। मतलब हर व्यक्ति आनंद चाहता हो। आनंद नाम किसका है? नंद के आनंद भयो। भगवान का नाम आनंद है। कृष्ण कहो, राम कहो, विष्णु कहो, नारायण कहो या आनंद कहो, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। आनंद उसी ईश्वर का नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। हाँ, राम जन्म में भी लिखा है, कृष्ण जन्म में तो गाते ही है, नंद के आनंद भयो। बस भक्तों, ईश्वर का नाम आनंद है। हम लोग डायरेक्ट उस आनंद को चाहते हैं, कई लोग उस आनंद को इनडायरेक्ट चाहते हैं। सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के पुजारी हैं, कोई भिन्न नहीं है। इसलिए कभी ये मत कहिए आप कि ये भगवान से दुश्मनी करता है। रावण ने भगवान से दुश्मनी की, पर वो रावण भी आनंद चाहता था कि नहीं? तो इनडायरेक्ट तो वो भी पुजारी हुआ कि नहीं? राम से बहुत प्यार करता था रावण, बहुत प्यार करता था। सच्चाई तो यह है कि रावण सीता को अपनी बेटी मानता था, और बेटी थी भी सीता मैया। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था, पंडित था, ज्ञानी था, उसके जैसा पंडित कोई मिलेगा नहीं, ज्ञानी।
शंकर जी को प्रत्यक्ष बिठाकर अभिषेक करता था। 10 सिर थे, काट काट के अपने सिरों की आहुतियां डाला करता था। ऐसा रावण था। शिव तांडव में तो पूरा पर्वत उठा लिया, तांडव शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। तब शंकर जी ने शांत होकर के कृपा करी। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण ने बहुत सारे संतों को मारा। सारे संतों को मार के संतों का रक्त उसने एक घड़े पे इकट्ठा कर लिया। उस घड़े को लाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया। देवी घड़ा संभालो, आपके पास है। मंदोदरी ने उस घड़े को अपने पास रख लिया। रावण बोला मैं जा रहा हूं, चला गया। वो किसी काम से चला गया। एक दिन मंदोदरी को बड़ी प्यास लगी। देखिए, विधि को जो मंजूर है वही होता, विधाता को जो मंजूर है वही होगा। एक दिन मंदोदरी मां को प्यास लगी, तो रावण ने जो रक्त से भरा घड़ा दिया था, मंदोदरी ने उसे पानी का घड़ा समझ करके और वो रक्त पी लिया। कुछ दिनों के बाद अब संतों का रक्त पिया था मंदोदरी ने, तेज पिया था, तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी को खबर लगी कि मैं गर्भवती हूं और रावण को पता चलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। तब मंदोदरी ने कहा था अपने पति से, स्वामी जी मैंने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण की गर्जना ऐसी थी कि वो गरजता था तो गर्भवती नारियों का गर्भ गिर जाता था। मंदोदरी बोली मैं गर्जना आपकी सुनना चाहती हूँ। रावण पहाड़ पर चढ़कर जो गर्जना किया तो मंदोदरी का गर्भ भी गिर गया और मंदोदरी ने अपने गर्भ को उसी घड़े पर रखकर छिपा दिया। रावण को याद आया कि देवी मैंने आपको घड़ा दिया था, कहाँ है? मंदोदरी ने कहा ये रखा है। रावण उस घड़े को लेकर चला गया जनक की नगरी। राजा जनक की नगरी में गड्ढा खोदकर जमीन पर उसी घड़े को उसने गाड़ दिया। रावण चाहता था कि मैं संतों का रक्त जनक की भूमि पे गाड़ूंगा तो जनक के यहाँ वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तो यहाँ की प्रजा, यहाँ के संत राजा जनक को श्राप दे करके नष्ट कर देंगे। इस उद्देश्य से रावण ने उस घड़े को गाड़ दिया। परंतु होना तो कुछ और था। पृथ्वी माता को भगवान ने आदेश दिया, पृथ्वी माँ बन जाओ और वो घड़े पे जो मंदोदरी की संतान है, कन्या है, गर्भ है, उसका पालन करिए। अब पृथ्वी माँ उस घड़े के बच्चे को जो गर्भ में था मंदोदरी के, उसका पालन करना शुरू कर दिया। जब पालन पूरी तरह हो गया तब जनक को सपना आता है कि सोने का हल बनाइए और जमीन को खोदिए। और जब सोने का हल चलाया जनक ने तो वही घड़ा टूटा और उस घड़े से रोती हुई एक कन्या का जन्म हुआ। उसी कन्या का नाम था माता सीता। पृथ्वी से सीता मैया प्रकट हो गई। तो सीता माँ की कितनी माँ हो गई? 2 माँ हो गई। इसलिए रावण सीता को अपनी बेटी मानता है। जब राम जी का विवाह था ना सीता के साथ, तो रावण आया था। कहा तो ये भी जाता है कि रावण ने पांव भी पूजे थे। संतों की चर्चाएं हैं, मैं तो वहां था नहीं, संत लोग ऐसा कहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सारी रस्में रावण ने पूरी करी थी, पिता होने का धर्म। और राम जी को कहा था मंडप के नीचे कि प्रभु कभी समय मिले तो लंका आना, हमारी बिटिया को लेकर बड़ा स्वागत करेंगे। राम जी बोले हम नहीं आएंगे आपके घर। तो रावण बोला फिर आप मत आना, हम अपने तरीके से बुला लेंगे। राम जी ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। तो रावण बोला ठीक है, आप आओगे कैसे नहीं, आना पड़ेगा। तब फिर वो रावण ने सीता का हरण किया। रामचरितमानस में खुद लिखा है, रावण जानता था कि ये भगवान है। खर दूषण सम मोहि बलवंता तिन्हि को मारे कोई भगवंता। ये सब रावण की बातें हैं। रावण को पता था कि खरदूषण को मारने वाला केवल ईश्वर हो सकता है और वही मुझे मारेगा। वो जानता था कि राम कौन है, परंतु रावण खुद राम से युद्ध कर लेता या शरण में चला जाता तो केवल रावण का कल्याण होता।
रावण ने जानबूझकर दुश्मनी ठानी कि राम जी मेरे घर आएंगे। तो रावण के 1 लाख तो बेटे थे और सब आताताई थे। कहते ना बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ये रावण के संग था। रावण के बेटे बड़े, अपना बाप का बड़ा रुतबा था ना, तो किसी को भी मार देना, कुछ भी कर देना। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे और पूरी प्रजा थी। अब रावण को लगा कि मैं राम की शरण में चला गया तो कल्याण केवल मेरा होगा, और राम जी को लंका में बुला लिया तो इन सब पापियों का भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए रावण सबसे आखिरी में लड़ने गया, पहले अपने पुत्रों को मरवाया। जाओ बेटा मरो, राम जी का दर्शन करते करते मरोगे और राम के हाथों से मरोगे तो कल्याण निश्चित है। जिसे राम मारे वो तो तरेगा ही तरेगा। तो राम के हाथों इनकी मृत्यु हो, इसलिए रावण भेजता गया, सबसे आखिरी में खुद गया। तो रावण भी राम से प्रेम करता था, पर उसका प्रेम डायरेक्ट वाला नहीं था, इनडायरेक्ट था। समझ रहे हैं? विभीषण का प्यार डायरेक्ट था, रावण का प्यार थोड़ा बाईपास था, घूम फिर के प्यार करता था वो। ऐसे ही हिंदुस्तानी आदमी राम से डायरेक्ट प्यार करता है, पाकिस्तान का थोड़ा रावण टाइप का है, वो घूम फिर के प्यार करता है राम जी से। हैं सब उन्हीं की संतान। इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं है, सब भगवान के भक्त हैं, कोई भी। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग मंडी में बैठे हैं, ये अनाज की पवित्र सुंदर मंडी है, धरा है सुंदर। यहां पर गेहूं का एक दाना आप लीजिए और गेहूं के दाने को आप पानी में डाल दीजिए, तो रात भर में वो दाना क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। और बोरे में भर के आप अपनी गोदाम में रख दीजिए, घर पर रख दीजिए और 10 साल तक रखे रहने दीजिए। क्या 10 साल तक में वो अंकुरित होगा? हमारे पास गेहूं का दाना है, पानी में डाला तो रात भर में अंकुरित हो गया। आपके घर बोरे में भर रहा है 10 साल से, वो अंकुरित नहीं हुआ, तो क्या आपके दाने में खोट है क्या? बताइए, खोट नहीं है ना? आपके दाने को पानी नहीं मिला, नमी मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा तो वो भी रात भर में अंकुरित हो जाएगा। हर बीज अंकुरित हो सकता है, बस पानी मिलने की देर है। ऐसे हर दिल में भगवान की भक्ति का बीज पड़ा हुआ है। जिनको सत्संग का जल मिल गया उनकी भक्ति का बीज अंकुरित हो गया, जिन्हें सत्संग नहीं मिला उनका बीज अभी तक अंकुरित। तो जो लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, वो नास्तिक नहीं है, इन्हें अभी तक सत्संग का जल नहीं मिला। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग भी बिना गोविंद की कृपा के प्राप्त नहीं होता। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इसलिए कहा करता हूं कि जीवन में सत्संग अति 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 आवश्यक है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। जतन मतलब प्रयास, कोशिश करने वालों की कभी हार। अभी हमारे देश में हमारे इसरो ने, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने चंद्रयान 2 छोड़ा था। किसी कारणवश संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं, कोशिश एक बार हुई है, उसे एक बार और की जाए। तो अभी तो बीच में थोड़ी दूर बचा था, लगभग 2-2.5 किलोमीटर बचा था और संपर्क टूट गया। अब तो छोड़ेंगे तो ऐसा जुड़ेगा कि कभी संपर्क ही नहीं टूटेगा। ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना है। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से देता रहेगा।
कोशिश करिए, कोशिश करिए, हार मत मानिए कि ना 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 ना, करते रहिए अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। हम लोगों ने एक बार में, बच्चा भी एक बार चलता है फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, चींटी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है। बस कोशिश कोशिश, कभी हार मत मानिए, कभी हारिए मत। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, जिसकी कोशिश चालू है वो हार नहीं है, अभी कोशिश चालू है भाई, कोशिश चालू है, हारिए मत। मनोबल बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी भारत माँ बड़ी पवित्र माँ है, इस माँ को तो गोविंद ने भी माँ कह करके बुलाया। तो सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर आनंद का स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान सारा काम खुद करते हैं, उत्पन्न करना, आपको और हमें बनाना, पालन करना। अच्छा ये बताइए, आपका पालनहार कौन है? आपकी माँ ने कितने दिन आपका पालन किया? 9 महीने तो पेट में रखा, और 2-3 साल और ले लो, फिर आप बड़े हो गए तो अपने से खाने लगे, अपने से सब काम करने लगे। 5 साल ले लो, तो इतना माँ ने आपको समय दिया और पालन किया। उसके पहले से लेके उसके बाद तक आज आप गोद में बैठे हो, किसकी गोद में बैठे हो और किसकी बदौलत बैठे हो? याद रखना भक्तों, हम सभी का पालनहार ईश्वर है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। सबके पालनहार कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ये कन्हैया का काम है, नित्य का, रोज का काम है भैया जी। समझ रहे हैं आप? मैया, ओ मैया, ध्यान दो मेरी माँ, क्या काम करते हैं भगवान जी? भगवान का काम है सृष्टि को उत्पन्न करना, सबका पालनहार वही है। अच्छा आपको क्या लगता है, आपको रोटी कौन देता है? आप कहते हैं महाराज जी हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, हम अपना कमाते, अपनी रोटी, अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं? जो अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, खाते हो तो उठाओ, भूखे तो रहते नहीं हो। आप अपनी मेहनत की रोटी खाते हो। एक मैं हूं, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी मेहनत की रोटी नहीं खाता, मैं तो राम कृपा की रोटी खाता हूं। ये तो राम कृपा की रोटी है, वो कृपा करता है तो मैं खाता हूं। मेरी इतनी मेहनत कहां कि मैं एक रोटी भी कमा सकूं? मेरी हैसियत एक रोटी कमाने के भी नहीं है। याद रखना भक्तों, जिनके पास 1 करोड़ों की संपत्ति है, उनके नसीब में भी जिस दिन रोटी नहीं होती ना, तो भोजन सामने धरा रह जाता है, पर नसीब में नहीं था तो होता नहीं, मिलता नहीं है। कभी कभी देखा होगा आपने। इसका अर्थ है कि आप अपनी मेहनत से नहीं खाते, अपनी मेहनत से खाते और अपनी मेहनत की खाते, तो आप कभी भूखे क्यों रहते? पर कभी कभी आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको भूखा रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि उस दिन ईश्वर की मर्जी नहीं थी कि आप भोजन करो। ये बात ईश्वर केवल कभी कभी उसकी मर्जी नहीं होती तो हम नहीं करते भोजन। हमको लगता हमने नहीं किया, ना ना, तुमने तो चाहा था करना पर मिला नहीं। हमारी मेहनत से हम एक रोटी भी नहीं कमा सकते। हमारी मेहनत पर जब कन्हैया की मोहर लगती है ना, तब वो मेहनत सफल होती है। बिना उसकी मोहर के हमारी मेहनत सफल। आप अपनी मेहनत की रोटी खाते होंगे, पर ये दास तो राम रोटी खाता है। राम जी देते हैं, खाता हूं, राम की रोटी खाता हूं, राम की रोटी। इसलिए आप भी जब रोटी खाया करें ना,
तो ये भाव बनाया करिए कि ये रोटी मेरी नहीं है, मेरी मेहनत। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी हम अपनी मेहनत का खाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने, तब कौन सी मेहनत करते थे? तब क्या भूखे मर गए? बताओ। आप कहते हो कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे भूखा। तो माँ के पेट में थे तो कौन सी मेहनत करते थे? वो कन्हैया जब तुम्हारी रक्षा करता है ना, तो माँ के पेट में उल्टे लटके थे, भूखा मरने नहीं दिया। उसने पेट में तुम्हें भूखा नहीं मरने दिया, तो क्या बाहर तुम्हें भूखा मरने देगा? विश्वास तो रखो। अजगर करे ना चाकरी। आप लोग रोटी कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं ना? कभी ये मत कहा करो कि मैं कुछ हूं। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी डिक्शनरी से मैं शब्द हटा दीजिए। मैं शब्द, मैं रोटी कमाता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, ये मेरा परिवार है, ये मैं हूं, ये मैं समाप्त कर दीजिए। और मैं की जगह कहिए कि कमाई मेरी नहीं, ये तो राम का दिया प्रसाद है जो मेरे पास है। मेरे पास 1000 रुपए हैं, लाख रुपए हैं, करोड़ रुपए हैं, वो सब मेरा नहीं है, मेरी मेहनत का नहीं है, ये गोविंद का दिया हुआ प्रसाद है। क्या है ये? क्या है ये? प्रसाद है। कन्हैया तुमसे लेगा नहीं कुछ। ये भाव बनाने में ना तुम बड़े बन जाओगे। आपका जो मैं है ना, वो मैं हट जाएगा, अहंकार हट जाएगा, मोह हट जाएगा। एक बार ये मेरी छोटी छोटी बातें जो है ना, ये हृदय में बिठा कर देखिएगा। आपकी तकदीर और तस्वीर ना बदल जाए तो कहना। एक मलूक नाम के संत थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एक मलूक नाम के संत थे। उन्होंने एक दिन गीता पढ़ी, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबका पालनहार मैं हूं, अर्थात कन्हैया। सबको भोजन मैं देता हूं, कन्हैया कह रहे हैं। और यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आपके सामने थाली होगी, तुम्हें खाना भी नहीं पड़ेगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं तुम्हें खिलाने भी पहुंच जाऊंगा। अब मलूक जी को यह बात कुछ ज्यादा ही लग गई। मलूक जी ने कहा प्रभु आप ये गलत कह रहे हैं। भाई थाली सामने होगी पर खाना तो हमें ही पड़ेगा, तुम थोड़ी खिलाने आओगे। हाँ, आप थोड़ी आओगे खिलाने। मलूक जी बोले देखता हूं कि आप आते हो कि नहीं। मलूक जी घर छोड़कर जंगल चले गए। जंगल में एक पीपल के पेड़ पर ऊपर चढ़ गए और बोले आज मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, देखता हूं कि मेरा भगवान मुझे खिलाता है या नहीं। सुबह के चढ़े, शाम हो गई। शाम को 4 बजे 5 बजे एक माँ वहां पर गाय चराने आई, साथ में अचार और रोटी लेकर आई थी। संयोग देखिए कि उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसने अपनी रोटी और अचार छोड़ दिया। वो बैठी थी खाने, तब तक गाय भाग गई, तो वो रोटी अचार छोड़कर गाय लेने चली, तब तक वो वापस आई नहीं, घर चली गई होगी। रात्रि के 10 बजे, रात्रि के रात्रि के 10 बजे गांव में कुछ चोरों ने चोरी करी और चोर आए उसी पेड़ के नीचे अपनी चोरी का हिसाब किताब करने लगे। तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना। एक चोर बोला यार बड़ी भूख लगी है। दूसरे चोर ने कहा कहां मिलेगा यहां कुछ। तीसरे ने देखा देखो रोटी रखी है, साथ में अचार भी है। आहा, चोरों को लगा भगवान ने दिया। चौथा चोर बोला ना ऐसे मत खाना, हो सकता है कोई हमें पकड़ने का षड्यंत्र रच रहा हो। रोटी रखी है तो समझ लेना कि ये दाना है, बहेली अभी यहीं कहीं छिपा होगा। अब रोटी दिख गई। अब रोटी किसने रखी? चोरों ने टॉर्च जला जला के सब तरफ देखा। ऊपर देखा तो मलूक जी उसी पेड़ पर बैठे थे। अच्छा, तो ये रोटी तूने रखी है? मलूक जी बोले मैंने नहीं रखी।
चोरों ने कहा इसमें जरूर जहर मिलाया होगा तूने, ताकि हम लोग मर सकें, खा के बेहोश तू पकड़ सके, उतर नीचे। मलूक जी बोले मैं नहीं उतरने वाला, आज मेरा संकल्प है कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं। चोरों ने जबरदस्ती उतारा, उतर। मलूक जी से चोरों ने कहा चल रोटी खा। मलूक जी बोले मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा, तूने जरूर रोटी में जहर मिलाया होगा। रोटी में अचार लगाया, मुंह खोला और ठूंस दिया, खा। मलूक जी ने खाया, जबरदस्ती खिलाया, खाया। अरे अभी तक नहीं मरा, लगता बीच की रोटी में जहर है। बीच की रोटी निकाली, उस पे अचार लगाया, उसे भी ठूंसा। मलूक जी समझ गए कि सच लिखा है गीता में कि यदि विश्वास होगा तुम्हें खाना नहीं पड़ेगा, किसी भी रूप में आकर वो चोर बनकर ही सही, पर तुम्हें खिलाएगा जरूर। मलूक जी चोरों के चरणों में गिर पड़े। चोर बोले क्या कर रहा है? मलूक जी बोले कुछ मत कहो, तुम जमाने के लिए चोर होगे, मेरे लिए तो माखन चोर तुम ही हो। तुम ही आए हो मुझे मेरा जीवन सफल करने। वो चोर तो वहां से भागे, पर भागते हुए चोरों में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ मलूक जी महाराज को। मलूक जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। तब से मलूक जी ने ये दोहा गा दिया, अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता, सबके पालनहार कन्हैया है। मेरी मेहनत की एक भी रोटी मैं नहीं खाता, मैं तो कृपा की रोटी खाता हूं। मेरे कन्हैया की कृपा है ये। आज मैंने पेट भर खाया है, ये मेरे कृष्ण की कृपा है। कभी कभी खाना नहीं मिलता तो समझना चाहिए कि ये मेरे भगवान की विशेष कृपा है। सुख मिल जाए तो कृपा है, और जो चाह मेरी थी वो ना पूरी हो, समझना कि इसमें कन्हैया की विशेष कृपा है। सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष। हमारे संत हमेशा एक गीत गाया करते हैं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी, ये याद कर लो, ये भजन नहीं छूट, एक सूत्र है ये। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखें, हाँ, जैसे मेरा कन्हैया रखे, जैसे मेरा कन्हैया रखे मुझे रहना है, और उस हाल में भी सीताराम सीताराम। हाँ, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ये बचपन में मैंने भजन सुना था, और ये भजन नहीं है, ये जीवन जीने के लिए बहुत बढ़िया सूत्र है। अपना कार्य खुद करना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अपना काम खुद करें, अपना काम किसी को ना दें। छोटे से छोटा काम, हमारे वृंदावन के संत जो होते हैं ना, अपनी खाए की थाली भी खुद धुलते हैं। हम लोग जब विद्यार्थी तो आज भी हैं, जब वृंदावन में पढ़ते थे, अयोध्या में पढ़ते थे ना गुरुकुल में, तब हम लोग सारे विद्यार्थी अपने खाए की थाली खुद धुलते थे, नित्य हमेशा धुलते थे। वृंदावन अयोध्या के संत आज भी अपने खाए की थाली खुद धुलते हैं। मतलब वो किसी पे आश्रित, वो अपनी लंगोटी भी किसी से नहीं मांगते, वो पानी भी गिलास भर किसी से मांगते नहीं,
प्यास लगती है खुद पानी भरते हैं, खुद पीते हैं। कोशिश करिएगा कि आप सेल्फ बने, निर्भर ना रहें। इस संसार का सबसे बड़ा आदमी वही है जो अपने काम खुद कर सकता है। गरीब वही लोग हैं जो अपने छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये गरीब लोग हैं, बेचारे गिलास भर पानी भी लेके नहीं पी पा रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, है ना भक्तों। सौनक जी ने कहा हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। कथा हमें क्या देती है पता है? कृष्ण का दर्शन देती है। कथा हमें ईश्वर से जोड़ती है, इसलिए कथा हमें नित्य श्रवण करनी चाहिए। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही पर कथा रोज श्रवण करनी चाहिए, जरूरी है। भोजन रोज करते हैं तो भजन भी रोज करिए। ये कथा जो है ना, सूत जी कहते हैं सौनक जी, ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार राजा परीक्षित सुखदेव जी को कथा सुना रहे थे शुकताल में। देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आ गए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे, सुखदेव जी प्रणाम। सुखदेव जी ने कहा इंद्र आप आए हैं, बैठिए। किस हेतु से आए हैं बताइए, अपना उद्देश्य बताइए। इंद्र बोले कि हमारी यही इच्छा है कि ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना ही था, श्राप था। तो इंद्र कहते हैं कि यदि आप अमृत पिला दोगे तो ये अमर हो जाएंगे, और अमृत इन्हें पिला दो, और कथा अमृत, कथा रूपी गंगा आप हमें पिला दो, तब कथा अमृतम, कथा अमृत है। सुखदेव जी ने राजा इंद्र की बातें सुनी और सुनकर थोड़ी विचार किए और उन्होंने जवाब दिया, राजन क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। कांच के टुकड़े को क्या मणि से आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं कर सकते। कांच का टुकड़ा है स्वर्ग, सुखदेव जी कह रहे हैं कांच का टुकड़ा है स्वर्ग का अमृत, और मणि है ये भागवतामृत। तो भागवत को छोड़ करके मैं तुम्हारे स्वर्ग का अमृत लेकर क्या करूंगा? सुखदेव जी कह रहे हैं कि भागवत के सामने स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है। इंद्र को बड़ा बुरा लगा कि मेरे अमृत को कांच का टुकड़ा कह दिया। अब इंद्र जी गुस्सा होके चले गए। जब 7 दिन की कथा श्रवण करके राजा परीक्षित ने अपना कल्याण कर लिया, सीधे भगवान के निज धाम को चले गए। तब इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर स्वर्ग का सुख रखा और दूसरे पलड़े पर भागवत को रखकर देखा कि देखूं तो उसमें चीज क्या है ये भाई। देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुखों का पलड़ा ऊपर, सोना चांदी कल्प वृक्ष। इंद्र खुद खड़े हो गए, पूरा स्वर्ग का सुख रख दिया, पर भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र भागवत जी के चरणों में गिर पड़े, भगवान कहाँ हो? तब भागवत से भगवान नारायण प्रकट हो गए। इंद्र, मैं गोलोक धाम में, क्षीर सागर में, साकेत में तो हूं ही, जहां जहां भागवत होगी वहां वहां मैं हूं, क्योंकि भागवत और भगवान ये एक हैं, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इंद्र को अहंकार था कि मेरे स्वर्ग का अमृत क्या भागवत उससे भी श्रेष्ठ है? हाँ, स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा अमृत कोई पी ले तो इसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जगह पर ले जाएगा।
स्वर्ग बहुत बड़ी जगह नहीं है। हाँ, आपको जाना है स्वर्ग? नहीं, स्वर्ग तो हमें कोई फ्री में ले जाए तो हम नहीं जाएंगे। लोग पता नहीं अपने पिता के पहले क्यों लिखवाते हैं पिताजी की तस्वीर स्वर्गीय फलाने जी। स्वर्गीय नहीं, बैकुंठवासी लिखवाया करो, साकेतवासी लिखवाया करो। साकेतवासी, बैकुंठवासी, स्वर्गीय। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, ये पड़ोस में तो है अपने। स्वर्ग में क्या सुविधाएं हैं? बढ़िया खाना है, बढ़िया अप्सराएं नाच रही हैं, लोग बूढ़े नहीं होते, वहां पे जवान रहते हैं, मौसम बढ़िया ठंडा है, अनुकूल। शराब पीते रहो और वैश्याओं का, अप्सराओं का दर्शन करते रहो, यही स्वर्ग है। तो कथा भागवत सुनने के बाद हम नाच देखने जाएंगे? हाँ, हमें कोई फ्री में कहे कि स्वर्ग चलो तो नहीं जाए। फ्री में इंद्र आके कहें कि चलो हमारे यहाँ, क्या करेंगे तुम्हारे यहाँ? नाच देखने जाएंगे? हमें नाच नहीं देखना, अप्सराओं को नहीं देखना। अब तो आंखें केवल कृष्ण की प्यासी हैं, कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं। एक बार उन्हें देखना है बस। उनको देखने के बाद, कन्हैया को देखने के बाद फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रह जाती, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए भागवत श्रवण करने से स्वर्ग नहीं मिलता, भागवत श्रवण करने से साक्षात भगवान नारायण मिल जाते हैं, जो तुम्हें अलग से स्वर्ग का राजा बना सकते हैं। इतनी सामर्थ्य था। जब भरत जी राम जी से मिलने गए तो रास्ते में प्रयागराज आए। प्रयागराज ने कहा, भरत जी आपके हृदय में राम की भक्ति अथाह है, आप हमसे कुछ मांगिए, जो मांगेंगे हम आपको देंगे। तब भरत जी ने क्या मांगा था पता है? भरत जी ने कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नया। भरत जी ने कहा, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, ना मुझे अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब पैसा, ना अर्थ ना धर्म, मुझे कोई धर्म की भी चाह नहीं है कि मैं धर्मात्मा बनूं। अर्थ ना धर्म ना मुझे काम चाहिए, ना स्त्री सुख चाहिए, ना संसार का कोई सुख चाहिए। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहूं, गति मतलब मुझे स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सत्य लोक भी तो चाहिए। क्या आदमी कुछ तो चाहता है ना, या तो अर्थ चाहेगा, या तो धर्म चाहेगा, या तो काम चाहेगा, या मोक्ष चाहेगा। आदमी चार ही चीजें चाहता है, पर भरत जी कहते हैं मुझे चारों नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? तो भरत जी कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म में, हर जन्म में राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे और भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे राम के चरणों की, यही वरदान चाहता हूँ। भरत जी ने प्रयागराज से कहा। राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली से भी राम जी ने पूछा तुझे क्या चाहिए? तो बाली ने भी कहा था, अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहो जो बर मांगहूँ, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुरागहूँ। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहु जो वर मांगहूँ। बाली ने कहा, प्रभु मुझे यही वर चाहिए कि जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नया। मुझे राम जी के चरणों में प्रीति बनी रहे, जिस योनि में जेहि योनि जन्महु कर्म वसता, राम पद अनुरागहूँ। जिस योनि में मेरा जन्म हो, जहाँ जाऊं मैं वहाँ जाऊं, पर राम जी के चरणों में प्रीति बनी रहे, प्रेम बना रहे, ये वरदान बाली ने मांगा था। सोचिए,
बाली ने कहा था कि मुझे आपके चरणों की प्रीति चाहिए। याद रखना मेरी माँ, स्वर्ग का सुख बड़ी बात नहीं है, धन वैभव बड़ी बात नहीं है। राम के चरणों में प्रेम हो जाए ना, और वो प्रेम के बाद जब उन्हें पाने की तड़प होगी ना, वो तड़प, वो आंसू स्वर्ग के सुख से कई गुना ज्यादा आनंददायक होंगे। एक बार वो प्रेम हो तो सही। भगवान क्या कहते हैं कि मुझे भक्त से और कुछ नहीं चाहिए, ना पुष्प, ना फल, ना फूल, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती। भगवान केवल चाहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को क्या प्रिय है बताइए, क्या प्रिय है मेरी माँ? मैया जी, ओ मैया, क्या प्रिय है भगवान को? प्रेम। राम जी को केवल प्रेम चाहिए। प्रेम ही भगवान तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रेम बढ़ाइए, प्रेम करिए अपने कन्हैया से। इंद्र का अहंकार खंडित हुआ। एक बार यही कथा देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते मृत्यु लोक आ गए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। एक बार नारद जी पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर मह मनः संतोष कार्यक्रम। नारद जी बोले मुझे शांति नहीं मिली। तब नारद जी आप लोगों के घर आ गए शांति पाने के लिए। आप लोगों के घर में शांति थी क्या? याद रखना मेरी मां, शांति वहां होती है जहां प्रेम की अधिकता होती है। शांति वहां कभी नहीं होती जहां प्रेम कम होता। आप लोगों के घर में प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रेम नहीं। यदि प्रेम होता ना तो आपका घर नरक ना बनता, स्वर्ग बन जाता। देखिए मैं राम जी का चरित्र आपको सुनाता हूं। राम जी के मां का नाम क्या था? कौशल्या मां। और कैकेयी के पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? भरत। अब आप कभी रामचरितमानस में दृष्टि डालें तो कैकेयी जो है ना, वो भारत से प्यार नहीं, कैकेयी का बेटा भरत, पर कैकेयी भारत से प्यार नहीं करती थी। कैकेयी भारत से ज्यादा राम को प्यार करती थी। और कौशल्या राम से प्यार नहीं करती थी, राम से ज्यादा कौशल्या का लाडला तो भरत था। ये रामचरितमानस पढ़ेंगे तो समझ आएगा। सोचिए कि और की क्या कहें, जब राम जी वनवास चले गए और जब भरत जी आए, पिता का संस्कार किया, भरत को पता चला कि मेरी माँ के कारण मेरे राम को वनवास हुआ और अभागा मैं, मेरे कारण राम को वनवास जाना पड़ा। मेरी माँ के अंदर मेरे प्रति प्रेम जाग गया, मुझे राजा बनाने के लिए राम को वनवास भेज दिया। तो भरत जी ने कैकेयी से क्या कहा था? माँ तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तू राम को वनवास भेज रही थी? वरदान मांगते समय तेरी जिह्वा कटके क्यों नहीं गिर गई? ये भरत जी के शब्द हैं। अब भरत जी चित्रकूट जाने की तैयारी करने लगे। मैं राम से मिलने चित्रकूट जाऊंगा और भैया राम को वापस लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि मुझे अपराधी को क्षमा कर दो। भरत जी तैयारी करने लगे चित्रकूट जाने की, पर भरत जी ने कह दिया कैकेयी नहीं जाएगी, मैं इस अभागिन को लेकर नहीं जाऊंगा। तब वहां कौशल्या मां ने कहा था, रामचरितमानस में लिखा है, कौशल्या मां ने कहा भरत यदि कैकेयी नहीं गई तो तेरी कौशल्या मां भी नहीं जाएगी। सोचिए, आपके बेटे को जिसने वनवास भेजा हो, क्या आप उस स्त्री का पक्ष लेंगे कभी? और वो आपकी सौतन हो तो बताइए। मैं आप नारियों से पूछ रहा हूं,
क्या आप नारियों का स्वभाव कभी कौशल्या जैसा हो सकता है? हाँ, आप अपनी जिठानी को देखती हैं तो आंख बंद कर लेती हैं, सौतन के साथ होती तो क्या होता। इसलिए आपके गर्भ से आज तक राम पैदा नहीं हुए, क्योंकि आप कौशल्या जैसी मां नहीं बन पाई, क्योंकि आप दशरथ जैसे पिता नहीं बन पाए। जब तक दशरथ जैसे पुरुष नहीं होंगे, कौशल्या जैसी मां नहीं होंगी, तब तक राम जैसा बेटा पैदा हो ही नहीं सकता। कौशल्या की मर्यादा तो देखो, भरत से कह रही हैं कि राम बेटा भरत, कैकेयी जाएगी तो तेरी मां जाएगी, कौशल्या नहीं तो नहीं जाए। सोचिए कितना बड़ा दिल रहा होगा उस कौशल्या मां का। ऐसी थोड़ी राम की मां बनी है कौशल्या। मेरी मां, आपके अंदर एक चीज की कमी है, सबके भीतर है लगभग वो कमी। जब तक वो कमी दूर नहीं होगी तब तक आपका घर अयोध्या नहीं होगा। कौशल्या भरत से प्यार करती है, भरत की मां राम से प्यार करती है, और सुमित्रा मां, वाह धन्य है वो मां इन दोनों से श्रेष्ठ। वो सुमित्रा मां है। जब राम जी वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण जी आए अपनी मां से आज्ञा लेने, मां राम जी वनवास जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊं। तो मां ने डांटा, लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो, तुम मुझसे आज्ञा क्यों ले रहे हो, क्यों, आप मेरी मां हैं। तब वहां पर कहा था सुमित्रा मां ने, तात तुम्हार मातु वैदेही, हे तात, हे लक्ष्मण, याद रखना आज के बाद तुम्हारी मां सुमित्रा नहीं है, तुम्हारी मां होगी सीता और तुम्हारे पिता होंगे राम, यही तुम्हारे मां बाप है। एक मां ने अपने बेटे को राम सीता की सेवा में समर्पित कर दिया। अयोध्या में आप झांक कर देखेंगे ना तो वहां अपने लिए कोई रोता ही नहीं। जब लक्ष्मण शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो भरत जी ने बाण मार दिया था, चर्चा सबको विदित है। भरत जी को सूचना मिली कि यहां से कोई बंदर जा रहा है राम के ऊपर पहाड़ फेंकने, तो बाण मार दिया। श्री लक्ष्मण भरत जी ने राम राम कहते हनुमान जी नीचे गिर गए। तब पूरी अयोध्या दौड़ कर आई कि राम का कोई दूत है, राम का कोई सेवक है। अयोध्या वाले आए। जब हनुमान जी को होश आया तो सबसे पहले कौशल्या मां ने हनुमान जी से भेंट की। कौशल्या मां रोने लगी, हनुमान बस इतना बता दो कि मेरा लक्ष्मण कैसा है। ये रामचरितमानस पढ़िएगा, सब कुछ मिलेगा। कौशल्या मां ने कहा कि हनुमान बस इतना बता दो कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है, कैसा है। हनुमान जी बोले, माँ उन्हें संजीवनी बूटी उन्हें शक्ति लगी है, मैं उनके लिए संजीवनी लेकर जा रहा हूँ। यदि समय से नहीं पहुंचाना माँ तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। कौशल्या रोने लगी, सुनो हनुमान, यदि लक्ष्मण को नहीं बचा सका राम तो कह देना उस राम से कि 14 साल बाद वापस आने की जरूरत नहीं है। भाई को बचा नहीं सका, जैसे भाई को ले गया था वैसे ही सलामत लाएगा तो अयोध्या आएगा, नहीं तो राम को अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। ये बात कही थी कौशल्या मां ने। ये मर्यादा थी। वहां पर अपनों के लिए कोई जीता ही नहीं था, वहां दूसरों के लिए। अब सुमित्रा मां आई। सुमित्रा बोली, हनुमान ये बताओ तुम ये पहाड़ क्यों ले जा रहे हो। बोले, लक्ष्मण को शक्ति लगी है। सुमित्रा मां बोली, पहाड़ ले जाने की जरूरत नहीं, हम मरने दो उसको। मेरा दूसरा बेटा है शत्रुघ्न, उसे लेकर जाओ, वो राम की सेवा करेगा। वो सेवा ठीक से किया नहीं हो। ये बताओ कि मेघनाथ ने बाण कहाँ मारा है, छाती में मारा है, पीठ में मारा है। यदि पीठ में बाण लगा हो तो दवाई ले जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ ले जाने की जरूरत, मरने दो उसको। सुमित्रा मां ने कहा था। हनुमान जी रोने लगे, मां तुम्हारा बेटा लक्ष्मण कायर नहीं है,
पीठ पे वार नहीं हुआ, पीठ पे बाण नहीं लगा, ये तो राम की रक्षा में छाती में बाण खाने वाला लक्ष्मण है। मां छाती में बाण लगा, मुझे ले जाने दो मां, देर हो रही है।